हेलो स्टूडेंट्स, सो वी डिस्कस टेक्निक। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कौन सी टेक्निक यूज की गई जो हमने कल लास्ट लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखी थी। दिस इज द टेक्निक ही यूज्ड। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ germplasm and analyzing the genes which it has. Second, selection of the parent. जीन्स के एनालिसिस करने के बाद कौन से पेरेंट को कौन से पेरेंट के साथ, मतलब कौन से कैरेक्टर वाले पेरेंट को कौन से कैरेक्टर वाले पेरेंट्स के साथ क्रॉस करना है, अकॉर्डिंगली मेल फीमेल्स आर डिसाइडेड, राइट। देन इमैस्कुलेशन ऑफ फीमेल फ्लावर, मैन्युअली फोर्सेप्स से उन्होंने स्टेमन निकाल दिए, इमैस्कुलेशन कर दिया। टू चेक अनडिजायर्ड पॉलिनेशन, टू स्टॉप अनडिजायर्ड पॉलिनेशन, ही परफॉर्म बैगिंग। देन क्रॉस पॉलिनेशन, डिजायर्ड मेल पेरेंट के पोलन ग्रेन फीमेल पेरेंट पे ट्रांसफर कर दिए, it is desired cross pollination. Then seed setting happened and all seeds are collected. So F1 seeds collected and sown. उनके पास कौन से कैरेक्टर है उसके लिए फिर से उसको सो कर दिया गया। Then self pollination of F1 plants, जो भी प्लांट F1 थे तो पूरे F1 प्लांट्स को फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया गया। And F2 results, seeds are collected and the result is analyzed. Okay, so this is what is total steps followed by Mendel. अब ये steps ध्यान में रखो, बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। Along with that, these steps, same steps are followed by plant breeder, because ultimately Mendel is a plant breeder. Ultimately Mendel was plant breeder. These are the steps followed by Mendel. अब आप ध्यान में रखेंगे, same steps are followed by plant breeder because Mendel was ultimately a plant breeder. So अभी जो हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ब्रीडिंग के प्रकार, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन एंड ऑल, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोग्राम, ये सब हम सीखेंगे एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के प्लांट साइड एरिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल। तो वहां पे भी हमको सेम स्टेप फॉलो करने हैं और थोड़ा डिटेल में, और मेंडेलियन कॉन्सेप्ट हमको वहां पे यूज करने हैं। दैट्स व्हाई विल डिस्कस दैट लेसन आफ्टर मेंडल। ओके, सो रिमेंबर दिस इज आंसर फॉर बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन। ओके, बोर्ड के एग्जाम में आपको आएंगे मेथडोलॉजी फॉलोड बाय मेंडल, और सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार से हम लिखेंगे, कंटेंट सेम है। दैट इज द मेथड्स फॉलोड, द स्टेप्स followed by a plant breeder, right? So this is what the method, right? Okay, steps. अब ये स्टेप हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कैसे यूज किए ये देखा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात इज दैट व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। He tried a number of materials. He decided to work with pea plant. Initially he enlisted around 50 characters, then settled down around 21 characters. And finally he worked with 7 characters. तो ये पूरा जो उनका एनालिसिस था उसमें उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। ओके, सो राइट डाउन, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स। राइट डाउन, क्राइटेरियाज needed in organism, criteria needed in an organism used in breeding program। मतलब जनरल क्राइटेरिया बोल रही हूं मैं, यही हमको पी प्लांट में मिलेगा, यही हमको ड्रोसोफिला के में मिलेगा। राइट, न्यूरोस्पोरा क्रासा याद है, फंगस लास्ट ईयर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। न्यूरोस्पोरा क्रासा इज अ फंगस विच इज बेस्ट मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडीज, बराबर। सो ये जो मटेरियल हम यूज करते हैं इनमें क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें और एक टाइटल लिख लो, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। पॉइंट नंबर 1, इट इज इजी टू कल्टिवेट। आई एम डिक्टेटिंग एंड यू आर राइटिंग, बाय द वे, सॉरी बट यू आर राइटिंग। ये पॉइंट्स तो लिख ही लिए होंगे क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे है, जो मैं बोल रही हूँ वो भी आपने लिखना है। ओके, सो राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, इट इज इजी टू कल्टिवेट। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ एक्सट्रीम या बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह, इट्स इजीली कल्टिवेटेड। सेकंड,
its lifespan is short lifespan of 2 to 3 months. Short lifespan of 2 to 3 months. So what happens? 2-3 साल में, मतलब एक सीड सो की 2-3 महीने में प्लांट मैच्योर हो गया, आपने क्रॉसिंग कर लिया, ओके। 4th मंथ आपके हाथ में F1 आ गया, उसको सो किया, फिर से 8th मंथ आपके हाथ में F2 आ गया. So you can go for ample process, and along with that you can analyze. एनालिसिस में जो फीडबैक चाहिए उसके लिए आपको हजारों क्रॉसेस करने पड़ेंगे. हजारों क्रॉसेस के लिए अगर आप जो मटेरियल यूज करते हो वो मटेरियल अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है, जस्ट इमेजिन यू आर यूजिंग एलिफेंट एज अ एनिमल टू स्टडी जेनेटिक्स. ऐसो एलिफेंट मैच्योर होने में 20-25 साल लगेंगे, फर्स्ट जनरेशन हाथ में आएगा, बाद में वो मैच्योर होने के लिए 25 साल लगेंगे, जब तक साइंटिस्ट का लाइफ खत्म हो जाएगा. Are you getting the point, right? So material should have short lifespan so that scientist lifespan will get more chances to go for ample amount of crosses. More the crosses, more will be the data collection and accurate will be the analysis. Okay, so short lifespan 2 to 3 months. Next point, इसी का हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं. Many offsprings and wide data can be analyzed in short period. Many offsprings and wide or huge data can be analyzed in short period. Third point, it has many contrasting characters. It has many contrasting, easily observable characters. Okay, रेड फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है, टॉल प्लांट है, 6 फीट, ड्वार्फ है 1.5 फीट, ये सबको आसानी से दिखता है. फ्लावर का पोजीशन टर्मिनल है, एक्सिलरी है. So it has many contrasting characters which are easily observable. Next point, it is naturally self-pollinated. It is naturally self-pollinated, comma, artificially cross-pollinated. Artificially cross-pollinated and produce fertile offspring. And produce fertile offspring. So both situation, दोनों सिचुएशन में वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन करवाओ या क्रॉस पॉलिनेशन करो, और दैट इज इंपॉर्टेंट. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आएंगे तो ही F1, F2, F3, F4, अदरवाइज यू कांट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, next point, Mendel selected pea plant because he wanted to get analysis, wanted to get a proper analysis. ये लाइन अच्छे से लिख लो. How he did, like what analysis he did, write down. Mendel quantitatively analyzed the inheritance of qualitative characters. Mendel quantitatively analyzed inheritance of qualitative character. मतलब एक पर्टिकुलर क्वालिटी, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, ये क्वालिटी है, उसका नंबर क्या है, 3:1 रेशियो है, 1:2:1, इट इज क्वांटिटी. तो क्वालिटी का एनालिसिस उन्होंने क्वांटिटी में किया, जो पी प्लांट में आसानी से पॉसिबल था. राइट? सो बात को समझो. ये पॉइंट मेंडल को पता थे, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया. Now write down one very important thing. Mendel was lucky. Lucky in the sense he was not knowing, but luck favored him. Some character, वो character जो पी प्लांट पे है,
मेंडल को पता नहीं था और उनको फेवर कर गए. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. मेंडल वॉज लकी टू सिलेक्ट P because all the 7 characters were located on 4 different chromosomes and away from each other. बराबर, मतलब ये कैरेक्टर या तो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, या अगर 2 कैरेक्टर एक क्रोमोसोम पे है तो वो एक दूसरे से दूर थे. अगर 2 कैरेक्टर एक क्रोमोसोम पे है तो वो एक दूसरे से दूर थे. Okay, so Mendel was lucky that the genes determining the character were located on 4 different chromosomes. The characters which are present on same chromosome are away from each other. The characters which are present on same chromosome are away from each other and they show no linkage. ये कैरेक्टर में लिंकेज नहीं था. ओके, राइट. अब थोड़ा आगे जाके मैं ये स्टेटमेंट में बदलाव लाऊंगी, अभी बोल देती हूँ. मेंडल को लिंकेज मिला था, but he couldn't explain. He was not having that information. So he avoided to work with those characters which show linkage. Okay, इतने एक्सपेरिमेंट किए, इतने एम्पल क्रॉसेस किए, तो ऑब्वियसली उनको कहीं पे लिंकेज मिला. But he was not having explanation, so he stopped working with that character. He selected 7 which were not showing any linkage. Right? So Mendel selected pea plant because of these criteria and he followed this method. समझ रहे हो? Right? Okay. अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात मेथड समझ में आई, क्रॉस कैसे करने समझ में आया. तो अब ये सब मेथड हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करनी है. तो उसके लिए हमने जो लास्ट लेक्चर में टेबल लर्न किया था, बराबर. कैपिटल टी मीन्स, चलो रैपिड फायर, वो टेबल देख लो सब लोग एक बार. मैं जीन बोल रही हूं, आप मुझे कैरेक्टर बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे. ओके, या टेल मी. कैपिटल C स्टैंड्स फॉर वॉयलेट फ्लावर कलर. कैपिटल T टॉल. स्मॉल आई, याद करो, स्मॉल आई मतलब स्मॉल जब मैं बोलती हूं तो आपने कैपिटल की तरफ ध्यान देना है. कैपिटल I is in flattened pod. कैपिटल I is in flattened pod. राइट. तो सी, pod मतलब उसका फ्रूट. तो in flattened is dominant. Capital I. Small I stand for, yes, can you recollect? Constricted pod. Okay, हाँ. Capital A stand for, tell me, capital A stand for auxiliary position of pod. अब बात को समझो. जहां पे पॉड लेग्यूम फ्रूट होता है वहीं पे पहले फ्रूट होता है. सो एक्सिलरी पोजीशन ऑफ फ्रूट इंडिकेट एक्सिलरी पोजीशन ऑफ फ्लावर. जो प्लांट के पास फ्लावर एक्साइल है वो प्लांट के पास फ्रूट भी एक्साइल होना चाहिए. अगर फ्लावर टर्मिनल है तो फ्रूट भी टर्मिनल होना चाहिए. तो ये जो स्पीड से मैं आपको पूछ रही हूँ, राइट. देन कैपिटल Y स्टैंड फॉर येलो कलर. येलो कलर किसका डोमिनेंट है, फ्रूट का कि सीड का? सीड का. तो फ्रूट में कौन सा कलर डोमिनेंट है, ग्रीन. ये स्पीड से आपको वो चार्ट लर्न होना चाहिए. सब लोग पहले लर्न कर लो. और अभी हमको जीनोटाइप से, अगर मैंने आपको जीनोटाइप दिया तो आप फेनोटाइप पहचानेंगे. अगर मैं फेनोटाइप दूंगी तो आप जीनोटाइप लिखेंगे. अगर ये आप कर पाते हो तो ही आपको बाकी के लेक्चर समझ में आएंगे. नो एक्सक्यूज फॉर दिस. यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो दिस. सो दीज आर द कैरेक्टर्स जहां पे लिखे हैं. सी द क्वेश्चन, जीनोटाइप इज गिवन, यू आर सपोज टू राइट डाउन द फेनोटाइप. इनिशियली यू कैन कीप द चार्ट विथ यू एंड देन राइट डाउन. बराबर. ओके, सो देखो, मेंडल के मेथड को हमने समझ लिया, हमने चार्ट लर्न कर लिया. व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट एंड हाउ इट इज सिग्निफिकेंट मोनोहाइब्रिड रेशियो.
Genotypic ratio 1:2:1, phenotypic ratio 3:1. This is like a broad view. और डिटेल में सीख रहे हैं उसके पहले whatever we learn we'll go through NCERT. Come to page number 70. राइट, मेंडल का हमने बायोडाटा इन जनरल उनके बारे में इंफॉर्मेशन वो भी देख ली. ओके, सो सी कम टू पेज नंबर 70 and I think we read the second paragraph, so I'm continuing with the last paragraph. Mendel concluded such artificial pollination, cross pollination experiment using several true breeding plant. True breeding मतलब pure plant. True breeding मतलब pure plant. Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiment using several true breeding tree plant. A true breeding line is one that having undergone continuous self pollination. Underline this. What do you mean by true breeding plant? जो प्लांट कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से आपको मिलता है, जो प्लांट कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन से आपको मिलता है, जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से प्योर है, जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से प्योर है. ओके, सी गेट इट. जस्ट इमेजिन ये एक प्लांट है, राइट. ये प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो हमको रेशियो क्या मिला था? F1 का रेशियो ये कंडीशन में हमको मिला था कैपिटल T 2 मिलेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, बराबर. फिर इसका सेल्फिंग किया, फिर इसका सेल्फिंग किया, सो हमको कंटिन्यूअसली यही इंडिविजुअल मिलते जाएंगे. इसका सेल्फिंग किया तो कंटिन्यूअसली हमको यही ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे. सो बाय सेल्फिंग प्यूरिटी परसेंटेज गोज ऑन इंक्रीजिंग. अगर आप एक प्लांट को हेटेरोजाइगस कंडीशन में कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करते रहते हो तो उसकी प्यूरिटी बढ़ती जाती है. देखो, ये हेटेरोजाइगस प्लांट था, आपने सेल्फ किया तो आपको 2 प्योर प्लांट मिले और दो इम्प्योर मिले. ये प्योर को आप सेल्फिंग करते गए तो प्यूरिटी बढ़ती गई. सो व्हाट इज प्योर प्लांट, व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग? इज द वन प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, सी Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pair which were similar except for one character with contrasting trait. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled, yellow or green seeded, smooth or inflatted pod, green or yellow pod, tall and dwarf plant. जो पूरा चार्ट हमने सीखा वो पूरे प्योर प्लांट उन्होंने अपने लेबोरेटरी के कबर्ड में ऐसे सीड्स प्रिजर्व करके रखे. जब भी क्रॉस करना था तो वो पर्टिकुलर प्लांट वो प्लांट के सीड वो लेते थे. ओके, सो कम टू चार्ट नंबर 5.1. Characters and 14 traits are given. The first mentioned is always the dominant one, and the secondary at second position whatever trait is written is a recessive. Inheritance of one gene. Come to monohybrid cross. देखो 5.2 chart 5.2. Look at that. This is a Papillineous corolla. Fabaceae Leguminosae family में आपको Papillineous corolla मिलता है. It is written petal. That largest petal is standard. उसके अंदर जो 2 है that is waxillum alae. Waxillum का और दूसरा नाम क्या है? ALAE. एंड अंदर के सबसे अंदर के 2 किल KEEL करीना. किल करीना याद है ना? राइट. अगेन, सो दीज आर द 5 petals showing maxillary estivation. Then look at that diadelphous condition of stamen. याद आ रहा है शब्द? Stamens are united and bunched to form 2 bundles. 9+1 का arrangement. Okay, I remind you yesterday. You are supposed to read Fabaceae family का flower. So there you will come to know diadelphous condition. It is bisexual, perfect, homogamous, monocarpellary, single carpel है इसके पास. So ये पूरा कंटेंट जो आपने 11th में सीखा Fabaceae का वो आपको यहाँ पे है. So ये फ्लावर, ये फैमिली हमको डिटेल में याद रखनी है. Okay, चलो next one. See the diagram. This is a female parent. Okay, by scissors the stamens are cut off. That is what is emasculation. Okay, and the another parent with white flowered one.
ओके, इट इज केप्ट बाइसेक्सुअल क्योंकि उसके पोलन ग्रेन हमको आर्टिफिशियली, ओके, ये व्हाइट फ्लावर के पोलन ग्रेन ब्रश पे लेके हमको ये फीमेल फ्लावर पे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाना है. Got it? Next one, see. So what you did? This red flower female partner is crossed with white flower male partner. F1 you will get capital C small c. All produced red flower. देखो यहाँ पे F1 ड्रॉ किए हैं. सब के सब लोगों को F1 सीड्स कलेक्ट किए, सो किए, तो सब के सब प्लांट को, पूरे पॉपुलेशन को आपको रेड फ्लावर मिलेंगे. All F1 is with red flowers. देखो हमारा क्रॉस, हमने जो अल्फाबेट में क्रॉस लिखा वो सेम क्रॉस उन्होंने स्टेप वाइज डायग्राम में 5.2 में ड्रॉ करके बताया. यहाँ पे एक पॉइंट स्टार पॉइंट लिख लेंगे. इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल यूज्ड रेड फ्लावर फीमेल पेरेंट एंड व्हाइट फ्लावर्ड मेल पेरेंट. अगर पूछा तो ये क्वेश्चन भी सिलेबस में है. छोटी छोटी चीजें है, मिस आउट नहीं करनी है. सो व्हाट आई सेड, in monohybrid cross Mendel used red flower female partner and white flower male partner. Okay, check then. Let us take an example of each such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. He selected two parents, made them pure, analyzed their characters, and one is decided as a male, other is decided as a female. Female का emasculation करवाया. So emasculated plant was bisexual prior to emasculation, and it became female plant after emasculation. Okay, so see. He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of first hybrid generation. This generation is also called filial 1 progeny. F1 का लॉन्ग फॉर्म क्या है, अंडरलाइन कर लो. F1 stands for first filial generation or F1. Mendel observed that all the F1 progeny plant were tall, like one of its parent. None were dwarf. अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस टॉल प्लांट का करवाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम टॉल पेरेंट का करवाते हैं, तो व्हाट विल बी द सिनेरियो, व्हाट विल बी द सिचुएशन. लुक एट दिस. सी दिस क्रॉस यू हैव ऑलरेडी नोन, यू हैव रिटन इट. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल टी प्योर प्लांट क्रॉस्ड विद स्मॉल टी. एक को फीमेल रखा गया, उसको सेल्फिंग करवाया, उसको इमेस्कुलेशन करवाया, राइट. फिर बैगिंग करवाया, डिजायर्ड पॉलिनेशन. F1 सीड्स कलेक्ट किए, सो किए, तो रिजल्ट क्या मिला, ऑल वेर टॉल, राइट. देन F1 को सेल्फिंग किया तो हमको F2 रेशो मिला. एक होमोजाइगस टॉल, दो हेट्रोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस रिसेसिव. रिसेसिव तो हमेशा होमोजाइगस ही रहेगा, बराबर. अब अगर हम 5.2 का क्रॉस करते हैं, हाउ इट विल बी. दिस डायग्राम नंबर 5.2 में जो क्रॉस बताया है वो ये पूरा है सर. कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल आर. इसको फीमेल प्लांट कंसीडर किया, इसको मेल. फीमेल है तो इसका इमेस्कुलेशन करवाया, बैगिंग करवाया. फ्लावर मैच्योर होने के बाद इसके पोलन में इस पे आर्टिफिशियली डाले गए, क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, देन फर्टिलाइजेशन, सीड सेटिंग हो गया. तो F1 कलेक्ट किया. F1 के सीड्स अगर देखे, ऑल वेर रेड फ्लावर प्रोड्यूसिंग. ओके, जो हमको यहाँ पे दिखेगा. सीड्स लिए, सीड को सो किया, प्लांट ग्रो हुए, उनको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया. ओके, दे वर अलाउड टू गो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. नो emasculation or no bagging is required for this because pea plant is naturally self pollinated. So ये हो गया. फिर देखो heterozygous, capital R small r cross with capital R small r. Gamete will be capital R small r, capital R small r. F2 will be capital R, 2 capital R small r. So ये homo red, right? This will be hetero red and this will be white. Okay, provided ये क्रॉस में कैपिटल R stands for red flower color. Okay, but I purposefully took red
Same cross can be for round seeds. If capital R stands for round seeded plant, then see the monohybrid cross, right? जो हम तीसरी बार कर रहे हैं, round seeded plant, pure round seeded plant crossed with wrinkle seeded plant. इसके पूरे के पूरे गैमेट राउंड जीन वाले ही होंगे, उसके गैमेट wrinkled जीन वाले ही होंगे. कौन से भी गैमेट ने किसी को फर्टिलाइज किया तो F1 हमको यहाँ पे जो मिलेगा, right? F1 will be all round and heterozygous. ओके, ये सेल्स सो किए, ग्रो होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन, तो फिर से हमको ये रिजल्ट आया. रिजल्ट हमेशा क्या आ रहा है? 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो. और अगर हम फेनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको 3 राउंड मिलते हैं और एक ड्वार्फ, एक wrinkled मिलता है. बराबर, राइट? सो दिस इज व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस डन बाय मेंडल. Okay, see. Let us take example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study inheritance of one gene. He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. The generation is also called F1. Mendel observed that all F1 progeny plants were tall like one of its parent. ये हमेशा डोमिनेंट पेरेंट जैसा रहेगा. F1 will be phenotypically like dominant parent. None were dwarf. Made similar observation for all other pairs of trend. Same cross. देखो हमने हाइट के लिए क्रॉस किया, फ्लावर कलर के लिए क्रॉस किया, सीड के शेप के लिए क्रॉस किया, वही तो आया. ओके, अंत पे हमको रिजल्ट 3:1 फेनोटाइप. ये आपको बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए. 3:1 phenotypic ratio is obtained when the character is showing complete dominance and monohybrid cross is done. When the character is completely dominant, monohybrid cross done, in F2 the genotypic ratio will be 1:2:1. ये आपको श्योर शॉट क्लियर होना चाहिए. अब यहाँ पे कोई गलती नहीं चलेगी. जैसे कैरेक्टर पता होने चाहिए वैसे ये रेशियोज भी आपको लर्न होने चाहिए. बराबर? ओके, सी नाउ. Mendel then self-pollinated the tall F1 plant and to his surprise found that in F2 generation some of the offspring were dwarf. Now this is very important part. Get it? See? देखो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको क्या दिखा? What he observed? Round-seeded plant is crossed with wrinkle-seeded plant. F1 were completely round. Okay, so as we asked yesterday, okay, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था. स्मॉल r को क्या हुआ, किधर गया? कल मैंने पूछा था स्मॉल t किधर गया, राइट? सो सी, F1 में स्मॉल t का एक्सप्रेशन है नहीं. सो द क्वेश्चन वाज व्हाट हैपेंड टू स्मॉल r जीन, स्मॉल r फैक्टर. द प्रोबेबल आंसर्स आर कैपिटल R and small r are completely mixed. Okay, I told you that time people were believing ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. कैरेक्टर ब्लेंड होते हैं, कैरेक्टर मिक्स होते हैं, तो उनको लगता था कि जीन भी मिक्स होता है, फैक्टर भी मिक्स होता है. सो में एक पॉसिबिलिटी थी कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर फॉर एवर मिक्स हो गया. दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी थी कैपिटल आर ने स्मॉल आर को नष्ट कर दिया, वैनिश्ड. व्हाट इज थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट कैपिटल आर स्मॉल आर आर टुगेदर, दे आर मेंटेनिंग देयर इंडिविजुअलिटी. But though the small r is still there, though it is not mixed, because capital R is a dominant gene, it won't allow small r to express. So what is third possibility? Capital R भी है, small r भी है, दोनों अपने अपने इंडिविजुअलिटी दोनों ने बरकरार रखी है, लेकिन कैपिटल R के सामने स्मॉल r एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि कैपिटल R डोमिनेंट है. Okay, so 3 possibilities. उसमें से क्या सही है देखने के लिए F2 करवाया. Okay, so F1 plants are sown, seeds are sown, F2 is observed, right? अब देखो दिखता क्या है? राउंड सीडेड प्लांट को wrinkled सीडेड प्लांट से क्रॉस किया तो सब के सब राउंड सीडेड F1 मिले. सब के सब राउंड सीडेड F1 अगर सो किए तो F2 में आपको डायरेक्टली क्या दिखा कि 3 राउंड सीडेड है
और एक wrinkled seeded है। तो देखो अच्छे से सोचो, आपको ये wrinkled seeded plant क्यों मिला? Because wrinkled seeded plant है जीनोटाइप स्मॉलर। इसके पास दोनों रिसेसिव जीन है। तो आप फिर एक सवाल पूछो कि ये स्मॉलर कहाँ से आया? ऑब्वियसली एक स्मॉलर एक पेरेंट ने दिया, दूसरा स्मॉलर दूसरे पेरेंट ने दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट इट इंडिकेट्स? पेरेंट के पास स्मॉलर था बट एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। पेरेंट के पास स्मॉलर है, वो कैपिटल आर के साथ रहता है, वो मिक्स नहीं होता, इसलिए गैमेट बनाते वक्त सेपरेट होता है। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर मिक्स हो गए होते परमानेंटली तो आपको ऐसे दो प्रकार के गैमेट्स मिलते थे क्या? अगर आपको दो प्रकार के गैमेट नहीं मिलते तो स्मॉलर ये कॉम्बिनेशन कभी आपको मिल पाता था क्या? व्हाई यू आर गेटिंग दिस स्मॉलर एंड दिस स्मॉलर? ये आपको क्यों मिल रहा है? बिकॉज कैपिटल आर स्मॉलर आर नॉट मिक्स्ड विथ ईच अदर, दे आर टुगेदर। Capital R is not allowing small r to express, but they are not blended. So blending inheritance was rejected by Mendel. They were not blended. They remain together, but they can separate. Because gametes separate, because genes separate. Wait a second. What I said? Capital R को छोड़ के small r जाता है। क्यों? क्योंकि mix नहीं हुआ। Mix नहीं हुआ तो capital R को छोड़ के small r गया। कैपिटल आर और स्मॉल आर एक दूसरे को छोड़ के जाते हैं, इसलिए गैमेट के पास एक कैरेक्टर का एक ही जीन होता है। बिकॉज कैपिटल आर स्मॉल आर नेवर मिक्स, कैपिटल आर स्मॉल आर कैन सेग्रीगेट, बिकॉज दे सेग्रीगेट इन द गैमेट ओनली वन जीन इज प्रेजेंट, इन द गैमेट ओनली वन जीन इज प्रेजेंट। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू गेट अ गैमेट विथ स्मॉल आर, you get a gamete with smaller, and as you get two different gametes of smaller gene, they can go for random fertilization and you get this individual. So obtaining this individual in F2 is a great event. Why? आपको smaller मिला। Okay, क्यों मिला? क्योंकि smaller कैपिटल R के साथ मिक्स नहीं हुआ था, इसलिए वो सेग्रीगेट हुआ। वो सेग्रीगेट हुआ मतलब सेपरेट हुआ, इसलिए गैमेट के पास एक ही जीन है। गैमेट के पास एक कैरेक्टर का एक ही जीन है, तो गैमेट वो कैरेक्टर के लिए, वो ट्रेट के लिए प्योर है। आर यू गेटिंग? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जो कंक्लूड किया कि दो फैक्टर, दो जीन कभी मिक्स नहीं होते, इसलिए सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ये जो बेस्ट लॉ है, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जीन सेग्रीगेट होते हैं, फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं, इसलिए गैमेट्स प्योर होते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। Understood, right? So law of purity of gametes, law of segregation is based on monohybrid cross. Monohybrid cross shows a 3:1 phenotypic ratio, 1:2:1 genotypic ratio. Understood? So you are supposed to work with this. Tomorrow I will give you contrasting part. Okay, इसके opposite मतलब phenotype दिया होगा, आपको probable genotypes लिखने होंगे। Are you getting me? Okay, so please now be very careful. अब ये चैप्टर डिफिकल्ट होगा।